समझें तो चंद्रमा की सतह के नीचे होने वाली हलचल या कंपन को रिकॉर्ड करके ये पता लगाना है कि चांद की भीतरी सतह आखिर कैसी है। आप इसे ऐसे समझिए, जिस तरीके से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, भूकंप कहीं और आता है और हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जमीन के कितनी गहराई में आया है, एपिसेंटर वगैरह वगैरह। अब यही बात चांद पर भी लागू होती है। किस तरह की वेव और इंटेंसिटी बनती है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि चांद की भीतरी सतह आखिर कैसी है। इसी तरह तीसरा पेलोड है चेस्ट, चंद्रयान थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब चांद की सतह पर जो धूल है उसकी स्टडी करेगा। लेकिन क्यों करेगा, अब जरा आप ये भी समझिए। देखिए, दरअसल चांद की सतह पर उठ रहे धूल के ऊष्मीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। अभी तक की रिसर्च से यह पता लगा है कि चंद्रमा की मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी पृथ्वी के मुताबिक कम है। और अब जब यहां दिन से रात होती है तो सतह का तापमान घटने में कितना वक्त लगता है, इसके लिए 10 सेंटीमीटर गहराई में रॉड डाली जाएगी, यानी 4 इंच नीचे। अब 4 इंच मोटी तह में किस तरह टेम्परेचर वक्त के हिसाब से ड्रॉप होता है वो भी पता लगेगा। चंद्रमा की सतह पर कई तरह के पदार्थ हैं जो उसके भीतर हीट का बहाव पृथ्वी के मुकाबले कितनी तेजी या फिर धीमी गति से होता है, इसकी खोज चेस्ट करेगा। इसका काम चांद के साउथ पोल के करीब सतह की प्रॉपर्टी मापना है। चेस्ट पेलोड का मकसद लैंडिंग साइट पर 100 मिलीमीटर की गहराई तक थर्मल कंडक्टिविटी और चांद की सतह पर तापमान प्रोफाइल मापना है। ये मोटर बेस्ड सेंसर को चांद की सतह में डालकर किया जाता है। लैंडर में लगा चौथा पेलोड है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। नासा का दिया ये पेलोड हमें चांद और पृथ्वी के बीच दूरी की सटीक जानकारी देगा। दरअसल अभी तक नासा लेजर बीम के जरिए धरती से चांद की वास्तविक दूरी का पता लगाता है। चूंकि हमें प्रकाश की गति पता है, तो भेजी हुई लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर हमको किस समय हासिल हुई उस अवधि का पता इसके जरिए चलेगा। ये विधि इतनी सूक्ष्म है कि चंद्रमा की दूरी या उस स्थल की दूरी जहां LRA रखा गया है वहां की दूरी मिलीमीटर की शुद्धता तक प्राप्त की जा सकती है। इसी से पता लगा है कि चंद्रमा पर हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अब LRA इसकी और सटीक गणना हमें देगा। अब आते हैं रोवर प्रज्ञान पर। रोवर पर भी 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहला है लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का पता इससे लगेगा। जहां पर यह रोवर पहुंचेगा वहां लेजर किरण को चंद्रमा की सतह, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, उस पर केंद्रित किया जाएगा। इससे चंद्रमा की सतह पर सामग्री पिघल जाएगी और इससे एक गैस बनेगी। उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि उस पदार्थ में किस तरह के तत्व मौजूद हैं। यह भी पता चलेगा कि पृथ्वी के मुकाबले इस मटेरियल की संरचना में कितना फर्क है और इन तत्वों में कोई दुर्लभ किस्म के तत्व शामिल हैं या नहीं। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चंद्रमा की मिट्टी की जांच करेगा। इसका भी काम लिप्स जैसा ही है। इसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ है क्यूरियम 244। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे अल्फा कण और एक्सरे निकलती है। इसे टारगेट के ऊपर डाला जाता है जिससे उस टारगेट को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और ये अल्फा कण और एक्सरेज वापस परावर्तित होकर स्पेक्ट्रोस्कोप में पहुंचती है। लेकिन इस बार इनकी एनर्जी थोड़ी अलग होती है। ऊर्जा कितनी घटी उसके आधार पर टारगेट के मटेरियल की संरचना और उसमें मौजूद तत्वों के बारे में सूचना मिलेगी। और अब आखिर में बात प्रोपल्शन मॉड्यूल की। इसका मकसद लैंडर को चांद के पास कक्षा में पहुंचाना था, लेकिन इसको खाली हाथ नहीं भेजा गया। इसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, शेप। ये एक स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर है जो इंफ्रारेड तरंगों पर काम करेगा और ये पृथ्वी का एक ग्रह की तरह स्टडी करेगा। पृथ्वी की पोलरीमीटर की स्टडी हमें सौर मंडल के बाकी मटेरियल के साथ कंपेयर करने के लिए एक आधार प्रदान करेगा। भविष्य की स्टडी में अंतरिक्ष में अन्य ग्रह या चंद्रमा या फिर खगोलीय पिंड से उत्सर्जित प्रकाश के ध्रुवीकरण के साथ इसकी तुलना करके
वहां पर जीवन की संभावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के पेलोड का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह, वातावरण और चंद्रमा के भीतरी तहों की गहराई से जानकारी जुटाना, जिसके आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा और जिंदगी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और हम इस वक्त वर्चुअली उसी चांद पर खड़े हैं जहां हिंदुस्तान का मान चंद्रयान-3 कुछ घंटों के बाद यहां उतरने वाला है। चंद्रयान न सिर्फ इतिहास लिखने वाला है बल्कि भविष्य की इबारत भी लिखेगा, क्योंकि चंद्रयान सिर्फ यहां की तस्वीरें नहीं खींचेगा बल्कि चांद के रहस्य से पर्दा उठाने आ रहा है। कौन सा वो हथियार होगा जो चांद के रहस्य पर करेगा वार? बेसिकली आप इसे ऐसे समझिए,